न्यूमेरिकल है जो कि जेई मैंने पूछा हुआ। अब इस अप्रोच पर कई सवाल आए हुए हैं। कैसे कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये रोटेशनल में भी अप्लीकेबल है, ये सर्कुलर मोशन में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, इवन दो न्यूमेरिकल एनएलएम में भी इस पर देखे गए हैं। और इसकी एक बहुत सिंपल अप्रोच है और हर शिफ्ट में इस आइडिया पर देखा गया है सवाल। तो अप्रोच क्या रखनी है? अप्रोच आपको टेन थीटा पता होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, है ना। और साथ में अप्रोच क्या पता होनी चाहिए कि फोर्सेस को बैलेंस कैसे करना। तो यहां ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो कि ए बीड मतलब कोई एक पारा है जिसका मास m है, जो ये लगा हुआ m मास है, एट ए पॉइंट p पॉइंट पर a और b, यानी ये x कोऑर्डिनेट मान लो, ये y कोऑर्डिनेट मान लो, ऑन ए वायर, है ना, बेंट इन ए शेप ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 4cx स्क्वायर, ये आपको पैराबोला दे रखा है, एंड रोटेटिंग, अब इसको घुमा दिया हमने, कितने से घुमा दिया? ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, है ना, जो कि, और द वैल्यू ऑफ ओमेगा, कब वैल्यू ऑफ ओमेगा कब देखना है भाई साहब? जब स्टे करे, ये स्टे करे मतलब सारे इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या हो गए होंगे? सब डायरेक्शन में बैलेंस हो चुके होंगे, तभी जाके तो ये रुका होगा, नहीं तो कोई भी एक अनबैलेंस फोर्सेस होता तो उधर ये डायनामिकली चल जाता। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक mg लग रहा होगा नीचे, यही एक्सप्लेन कर देता हूं। तो mg का ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाता है? याद ही सभी को, mg साइन थीटा, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, m ओमेगा स्क्वायर r कौन सी? ये वाला, है ना। लेकिन मुझे तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट चाहिए, तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी कौन सा हुआ? थीटा। तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर r, और ये इसके साथ है तो cos थीटा। अब इक्विलिब्रियम के केसेस पे ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल। ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल। तो वो कैसे हो जाए? तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा हो गया। ठीक है, इक्वल टू किससे बैलेंस हो गया? इसी लाइन के अलोंग mg साइन थीटा से बैलेंस हो गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब m से m कैंसिल कर दिया, है ना, और आपके पास क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। तो ये ओमेगा स्क्वायर r ऐसा ही रखिए, और ये g टेन थीटा ले लीजिए। कैसे आ गया जी टेन थीटा? ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का है, तो जी टेन थीटा। या टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं सिंपली लिखूं तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r ये वाला, ये कोऑर्डिनेट किसके? a कामा b है, तो r की जगह a ही लिख दीजिए आप। a अपान में कितना हो जाएगा? आपके पास g हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 या इसी के इक्वल। अब जो आपको ये जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन, ये जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो y इक्वल टू कितना है? बोलो, 4cx स्क्वायर है। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? dy बाय dx, डेफिनेटली, है ना। और ये 2 आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8cx हो गया। ठीक है, ये भी dy बाय dx की वैल्यू, और ये भी क्या है? टेन थीटा भी क्या होता है? स्लोप की वैल्यू dy बाय dx। तो इसको इक्वेट कर दीजिए, तो ये 8c, और x कितना है? a है, x a है ना, क्योंकि ये वाला यहां से ये वाली वैल्यूज जो इसके अंदर दी गई, कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली देखिए, ये वाली वैल्यू 4cx, और यहां ये जो x है ये किसके बराबर है? a के बराबर है। तो जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये a रख दिया। अब a को इस a से काटा, है ना, यहां देखिए, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय g इक्वल टू 8c, है ना। तो ओमेगा क्या हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8cg, और ओमेगा स्क्वायर तो अंडर रूट। अब 8 को बाहर निकालो तो ये कितना हो जाएगा? 2√2, है ना, और अंदर कौन बैठा है? cg बैठा हुआ है। बस यही आपका आंसर है। तो अब आप देखें कौन सा वाला ऑप्शन चला जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप